मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द 100 ड्रेसेज पार्ट 2 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, काफ़ी दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आया। एंड जो हमने इसका पहला चैप्टर जो पढ़ा था, पहला जो पार्ट पढ़ा था, उसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी देख ही लिया होगा कि किस प्रकार जो 100 ड्रेसेस जो थी, जिसमें जो करेक्टर था वांडा पेट्रॉन्स की, उसको लास्ट में जब हमने देखा था कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, टीचर ने क्लास में आकर अनाउंस किया था कि जो ड्रेसेस हैं उन ड्रेसेस कंपटीशन में जो फर्स्ट प्राइज़ है वो वांडा पेट्रॉन्स को मिला है। तो अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की पार्ट 2 जो है वो उसमें क्या होता है। तो हम आगे बढ़ाते हैं हमारी स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। तो उस दिन क्या होता है कि जब वो टीचर जो है, जो मैम है, वो क्लास में जब रिजल्ट अनाउंस करती है तो वांडा पेट्रॉन्स की तो वहाँ पे थी नहीं। एंड पेगी और मेडी जो उसकी दो जो गर्ल्स थी, वो और पूरी क्लास मतलब सरप्राइज़ हो जाती है कि उसको वो कैसे एक प्रकार से विनर बनी। लेकिन जब अनाउंसमेंट के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्लास में एंड क्लास अपनी रेगुलर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो होता क्या है कि मैम जब वहाँ क्लास में थी तो जो क्लास का जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के रूम से एक लेटर लेकर के आता है और वो लेटर ला करके सीधा मैम को देता है। तो मैम जो है उस लेटर को ओपन करती है एंड उसको पढ़ना स्टार्ट करती है। तो वो जो लेटर था वो देखती है कि वो वांडा पेट्रॉन्स्की के फादर का है। मीन्स उसके जो वांडा पेट्रॉन्स्की जो लड़की थी, उसके पिताजी ने वो लेटर लिखा था स्कूल के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि वो लेटर लिखा था। और उन्होंने उस लेटर में ये बात ज़रूर मेंशन की थी कि ना कि अब हम या अब वांडा इस स्कूल में दोबारा कभी पढ़ने नहीं आएगी, हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ से अब जा रहे हैं, जहाँ पे वो रहते थे वोगिंग हाइट्स में, वहाँ से हम जा रहे हैं, हम वापस यहाँ पे नहीं रहेंगे। एंड हम जो वांडा पेट्रॉन्स की है वो इस विद्यालय में दोबारा पढ़ने नहीं आएगी। एंड अब हम जब जिस जगह पे सेट होने जा रहे हैं, जहाँ पे हम रहेंगे, वहाँ पे कभी भी इसको इसके नाम को लेकर कोई चिढ़ाएगा नहीं, या कोई इसके ड्रेसेस को लेकर मजाक नहीं बनाएगा, इसके शूज़ को लेके मजाक नहीं बनाएगा, इसके रहने या पहनावे पे मजाक नहीं बनाएगा, इसके नेम को लेकर कोई इसको चिढ़ाएगा या मजाक नहीं बनाएगा। क्योंकि ऐसा यहाँ पर होता था, लेकिन हम जिस जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें फील नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक लेटर लिखा और जब ये लेटर टीचर ने पढ़ के सुनाया बच्चों को, देन तो सभी जो बच्चे थे वो सरप्राइज थे कि सडनली ऐसा क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे मैम को ये बात पता नहीं थी कि जो वांडा पेट्रॉन्स्की के जो फादर हैं, जो इस प्रकार से कंप्लेन कर रहे हैं, वो कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। मतलब उनको ये पता नहीं था कि ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, ये उनकी क्लास जो है रूम नंबर 30 में जो बैठती थी, उस क्लास के बच्चों ने उसको परेशान किया हुआ है, ऐसा मैम को पता नहीं था। तो मैम उनसे बच्चों से बोलती है कि मुझे उम्मीद है, या मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तरफ से या आप लोगों की वजह से वांडा पेट्रॉन्स्की बिल्कुल परेशान नहीं हुई होगी, और अगर उनके फादर को ऐसा फील होता है तो इट्स ओके। एंड ये सब बातें वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये जब बातें मेडी को पता पड़ता है कि वांडा पेट्रॉन्स्की अब दोबारा कभी नहीं आएगी, तो उसको काफ़ी सॉरी फील होता है, काफ़ी वो दुखी होती है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वांडा पेट्रॉन्स्की को मतलब पीछे से काफ़ी हर्ट किया है, बिकॉज वो पेगी के साथ रहती थी एंड पेगी जो उसका हमेशा मजाक बनाया करती थी। तो मेडी हमेशा पेगी का सपोर्ट करती थी, क्योंकि उसने कभी भी वांडा का सपोर्ट नहीं किया। उसके भी कुछ रीजंस थे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर पाई। एंड वो पेगी के साथ रहने के कारण वो भी कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट में थी कि उन्होंने वांडा को परेशान किया। और अब जो है वो काफ़ी लेट हो चुके थे, यूँ कह सकते हैं कि, और वांडा नहीं थी। तो उनको फील हुआ कि अब हम कैसे उससे सॉरी फील करेंगे, आप कैसे बताएं कि मैं माफ़ कर दीजिए, तो जो भी है सारा मैटर, वो एक प्रकार से ऐसा सोच रही थी। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, जब मेडी ने ये सारी बातें सोची तो मेडी ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना हम वांडा के घर पे जाएं और उससे सॉरी कहें, क्योंकि हमारी वजह से उसको दुख हुआ है, तो उससे सॉरी हम कहें एक बार। और मैं ये बात जो है, उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो ये कह रही है कि मैं ये बात जो है पेगी को ही बोलूँगी, ताकि पेगी जो है वो भी इस प्रकार के जो मेरे साथ दे और हम दोनों मिल करके वहाँ पर जाएं और उससे मिलें एक प्रकार से। तो जब उसने सोचा कि मैं आज जब स्कूल क्लोज़ होगी तो स्कूल के क्लोज़ होने के बाद मैं पेगी से बात करूँगी, और जैसे स्कूल क्लोज़ होती है तो वो पेगी खुद ही वांडा उसके मेडी के पास आती है और मेडी के पास आकर के वो चलने का वो करती है कि आज हम है ना
पेगी के माइंड में भी ये आ रहा था कि हमें सॉरी करना चाहिए, तो दोनों ने प्लान बनाया, मेडी और पेगी ने, और वो वॉकिंग हाइट चलने का उन्होंने प्लान बनाया कि हम वहाँ जाते हैं और उसे सॉरी कहेंगे। तो जैसे ही वो वहाँ से रवाना होते हैं घर के वॉकिंग हाइट्स के लिए, तो उसके घर पे जाते हैं एंड घर पे जाकर के देखते हैं कि तो नॉक करते हैं, घर के पीछे की तरफ जाके देखते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर वांडा पेट्रॉन्स की नहीं मिलती है। तो उस कंडीशन में दोनों समझ जाते हैं कि वांडा जो है वो यहाँ से मूव कर गई है और अब वो दूसरी जगह पर जा कर के शिफ्ट हो गई है। लेकिन मेडी को काफ़ी बुरा फील होता है कि अब शायद उसकी मुलाकात जो है वो वांडा से शायद लाइफ में कभी ना हो, और जो उसके मन में था कि वो उससे सॉरी बोलना चाहती थी, तो उसके मन में रह जाएगा, वो उससे कभी लाइफ में सॉरी भी नहीं बोल पाएगी। तो इसका काफ़ी उसको मेडी को फील होता है, काफ़ी दुख होता है, एंड वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक लेटर लिखें, एक पत्र लिखें वांडा पेट्रॉन्स्की को, तो उसमें हम हमारी जो दिल की फीलिंग्स है वो मेंशन कर दें। दिल की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो पूरा एक साफ तौर पे सॉरी नहीं लिखना चाहते थे, बट वो बातों बातों में एक प्रकार से इस प्रकार फील करवाना चाहते थे कि वो काफ़ी दुखी है उसके जाने से। तो वो एक कुछ ऐसी चीज़ें लिखना चाहते थे, जैसे मान लो कि वांडा आप कैसे हैं, एंड आपको नई स्कूल कैसी लगी, आपके टीचर्स कैसे हैं, इस प्रकार से एक लेटर वो लिखना चाहते थे। लेकिन फिर भी उनके पास लिखने के लिए लेटर तो था, लेकिन वो एड्रेस नहीं था कि वो उसको भेजेगा, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं थी कि वांडा कहाँ पे रहती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा और उसको जो उसका वांडा का जो पुराना एड्रेस था वॉकिंग हाइट्स का, उसी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया, एंड वहाँ उस लेटर में लिख दिया उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड, मतलब उसको आगे फॉरवर्ड करें, उसको फॉरवर्ड लिख दिया, मतलब वो जो जहाँ पे रह रहे थे, अगर वो जिस जगह और दूसरे चले गए तो वो लेटर वहाँ स्वतः पहुँच जाएगा। इस प्रकार से वो उन्होंने एक लेटर उसको मेंशन कर दिया। लेटर में जो बातें बताई मैंने आपको बताई है, वो बातें उन्होंने उसमें मेंशन कर दी। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब सडनली एक दिन क्या होता है, क्रिसमस का डे आने वाला था, क्रिसमस आता है उस दिन, एंड वो यूँ कहते हैं कि उस दिन वो पर्टिकुलर डे, वो लास्ट डे था उनका स्कूल का, पूरा स्कूल अच्छे से डेकोरेटेड था और काफ़ी खुश थे सबके सब, अच्छा माहौल था। तो उस दिन भी क्या हुआ, जो मैम होती है, मैम है, वो एक लेटर लेकर के आती है क्लास में, एंड क्लास में लेटर लेकर के आती है। तो वो लेटर जो था वो वांडा पेट्रॉन्स्की की तरफ से आया हुआ होता है। सब बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाती है, सब बच्चे को बोलती है कि शांत हो जाओ, आप लोग सुने, वांडा का लेटर आया है और उसने क्या लिखा है वो सबको पढ़ के सुनाती है कि वांडा की तरफ से लिखा गया लेटर में कि आप सब कैसे हैं, रूम नंबर 13 के शायद एडमिन उनकी क्लास कैसी है, और उसने ये भी लिखा कि जो मुझे नए टीचर जो मिले हैं वहाँ पे नई स्कूल में, वो आपसे अच्छे नहीं है, मतलब उन मैडम से अच्छे नहीं हैं, उसने ऐसा कुछ मेंशन किया। और उसने यूँ भी लिखा कि जो मेरे द्वारा जो 100 ड्रेसेज जो कॉम्पिटिशन बनाई गई थी, वो 100 ड्रेसेज मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 बाय 1, एंड जो ग्रीन वाली जो ड्रेस है वो पेगी को देना, और जो ब्लू वाली ड्रेस है वो मेडी को देना है। ये उसने लेटर में मेंशन किया है। तो जब ये पेगी और मेडी ने ये सुना तो उसको काफ़ी अच्छा लगा, उसको लगा, उन दोनों को लगा कि वो हम दोनों से बहुत अटैच थी, तो उन्होंने हमें पर्टिकुलर एक ड्रेस देने का भी उसने सोचा है। तो जब टीचर ने सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ग्रीन वाली पेगी को दे दी ड्रेस एंड ब्लू वाली उसको मेडी को दे दी। जब वो ड्रेसेस लेकर के जब वो घर पर आए, तो घर पर आने के बाद जब उन्होंने, मेडी ने ड्रेस को ओपन किया, तो और ओपन करके उस जो पिक्चर थी, जो तस्वीर थी, उसको कहीं पे लगाने का सोचा। जब उन्होंने ऐसा लगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि जो ड्रेस है उस पर जो चेहरा बना हुआ है वो सेम टू सेम मेडी का था। दैट मीन सरप्राइज़ हो गई कि वो ये ड्रेस उसने पर्टिकुलर मेरे लिए बनाई है, और उसमें क्योंकि उसमें मेडी का बिल्कुल हूबहू चेहरा था, तो उसको लगा कि क्यों ना पेगी से पूछा जाए, क्योंकि पेगी को जो ग्रीन ड्रेस मिली है उसमें भी हूबहू क्या पता पेगी बनाई हो। तो जब उसने पेगी को बताया, पूछा, तो पेगी ने भी कहा, पेगी ने भी देखा, और देखने पर उसने पाया कि उसमें भी उसके जो पिक्चर थी, उस पिक्चर में उसने सेम टू सेम पेगी का चेहरा बनाया था। तो उस दिन उनको फील हुआ दोनों को कि वांडा कहीं ना कहीं उन दोनों से बहुत अटैच थी, क्योंकि उसने दूसरी जो ड्रेसेस थी उसमें किसी भी प्रकार का फ़ोटोज़ नहीं बनाया था, लेकिन दोनों पर्टिकुलर ड्रेसेस के लिए उन्होंने फ़ोटो बनाया उसने, एक में पेगी का, एक में मेडी का। तो और वो उनको ये भी एहसास हुआ, कम से कम मेडी को तो ये बहुत एहसास हुआ कि आज के बाद अगर कभी भी किसी को भी स्टूडेंट्स को कोई परेशान करता है, कोई शरारती बच्चे परेशान करते हैं, तो मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी।
यहाँ पे मैंने पेगी का साथ दिया क्योंकि वो खुद भी गरीब थी, तो उसको फील होता था कि क्या पता नेक्स्ट टारगेट पेगी का मैं बन जाऊँ, इसलिए उसने कभी भी वांडा का साथ नहीं दिया, उसने पेगी का साथ दिया। लेकिन अब वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि मैं इन फ्यूचर मैं हमेशा उन बच्चों का साथ दूंगी जो दूसरे से प्रताड़ित होंगे। अगर कोई शरारती बच्चा किसी को डिस्टर्ब करता है तो मैं उस शरारती बच्चे के खिलाफ खड़ी होंगी, ना कि उसके साथ। तो ये कोई डिसीजन स्ट्रॉन्ग अपने माइंड में लेके चलती है और काफ़ी अपने आप में सुधार करती है। और उन दोनों जो पेगी और मेडी है उनको काफ़ी फील होता है कि ना कि हमने जो पेगी वांडा के साथ किया है वो काफ़ी गलत किया। एंड दैट्स इट, ये एक अच्छा चैप्टर था हमारा 100 ड्रेसेस पार्ट 2 हमने जो पढ़ा है। ये जब भी समझ में आएगा स्टूडेंट, जब आप 100 ड्रेसेस पार्ट 1 आप थोड़ा समझेंगे। मेन कैरेक्टर आप लोगों ने देख लिए वांडा पेट्रॉन्स की एंड पेगी, मेडी, और किस प्रकार की उनकी जो दो मेडी और जो पेगी है उनका जो वांडा के प्रति जो बिहेवियर था किस प्रकार का था, और वांडा ने किस प्रकार से उनका उस बिहेवियर का रिप्लाई किया। दैट्स ये सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश हमने की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।